हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर विनय सैनी। आई एम कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट करंटली प्रैक्टिसिंग एट गुड़गांव। हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा कि ऑटिज्म के अंदर मेनली क्या सिम्टम्स पाए जाते हैं, लेकिन अगर हम उन सिम्टम्स को अगर हम डिवाइड करें तो हम कैसे कौन कौन से मेन डायमेंशंस हैं जिनके हम इनके सिम्टम्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो आज हम जानेंगे कि ऐसी 5 क्या कैटेगरीज हैं जिनमें बच्चों को ऑटिज्म के जो बच्चे हैं उनके अंदर ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो ये 5 सिम्टम्स अगर मैं कहूंगा तो 1 इज द मोटर, सेकंड इज द सेंसरी, थर्ड इज इमोशनल एंड बिहेवियर, फोर्थ इज द कॉग्निटिव एंड फिफ्थ इज द सोशल। सो नंबर 1, इफ यू टॉक अबाउट मोटर, तो ऐसे बच्चों को मोटर कोऑर्डिनेशन में जनरली दिक्कत आती है। मोटर का मतलब होता है कि अपने बॉडी जो पार्ट्स हैं उनके द्वारा एक्टिविटीज करना, जैसे कि हम अपने हाथों से अपने पैरों से जो एक्टिविटीज करते हैं उनको हम मोटर एक्टिविटीज कहते हैं। तो कुछ ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज होती हैं और कुछ होती है फाइन मोटर एक्टिविटीज। तो इस तरह की एक्टिविटीज के अंदर जनरली बच्चों को दिक्कतें आती हैं जिन्हें ऑटिज्म होता है। थर्ड इज द ओरल मोटर एक्टिविटी। इवन बच्चों को जो हमारे जो ओरल मूवमेंट्स होती हैं उनको उसमें भी करने में दिक्कतें आती हैं। सेकेंड थिंग इज अबाउट सेंसरी सिम्टम्स। सेंसरी सिम्टम्स में जनरली बच्चा या तो बहुत ज्यादा ओवर रेस्पॉन्सिव होता है टू द स्टिमुलस, और समटाइम्स बच्चा अंडर रेस्पॉन्सिव होता है, और समटाइम्स देयर इज अ सेंसरी सीकिंग होता है। तो अगर इस तरह के सेंसरी इश्यूज को लेकर जनरली बच्चों में दिक्कतें आती हैं तो उसमें सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी काफी हेल्पफुल होती है बच्चों के सेंसरी कोऑर्डिनेशन को ठीक करने के लिए। थर्ड थिंग इज ऑल अबाउट कॉग्निटिव सिम्टम्स। कॉग्निटिव सिम्टम्स की हम बात करें तो उसमें बच्चे को जनरली अटेंशन, कंसंट्रेशन, लॉजिकल थिंकिंग, मेमोरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी जो हमारी जो ब्रेन की एक्टिविटीज होती हैं उनमें बच्चों को दिक्कतें आती हैं, और वो अपने एज ग्रुप, सिमिलर एज ग्रुप से जनरली उन पार्ट्स के अंदर लैक करते हैं या पीछे रहते हैं। फोर्थ थिंग इज इमोशनल एंड द बिहेवियर। तो जनरली जब ऐसे बच्चों को ये सब दिक्कतें आती हैं, सेंसरी, मोटर या कॉग्निटिव, तो जनरली बच्चों के अंदर इमोशनल एंड बिहेवियर सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। बच्चा जनरली चिड़चिड़ा, या बच्चा बहुत फंसी या बहुत ही क्लिंगिंग हो जाता है, और इस तरह के बच्चों को कई बार घर पर मैनेज कर पाना पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड फिफ्थ सिम्टम इज ऑल अबाउट सोशल। इस तरह के सिम्टम्स में बच्चे जनरली सोशल कनेक्शंस डेवलप नहीं कर पाते, वे अपने एज ग्रुप के बच्चों से मिल नहीं पाते हैं, या उनसे जो एक नॉर्मल बच्चा अपने एज ग्रुप के साथ मिलकर जो गेम खेलता है, एक्टिविटीज करता है, उस तरह की एक्टिविटीज में बच्चा लैक करता है। तो ये 5 सिम्टम्स हमने जो डिस्कस किए, मोटर, सेंसरी, कॉग्निटिव, सोशल एंड बिहेवियर एंड इमोशनल, ये 5 डायमेंशन ऐसे होते हैं जिनमें बच्चे को दिक्कतें आती हैं। इन पांचों के ऊपर काम करने की जरूरत होती है। उसके अंदर ऑक्यूपेशनल थेरेपी, एबीए थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, स्पीच थेरेपी और फिजियोथेरेपी जैसी थेरेपी इनमें बच्चे को दी जाती हैं, जिससे बच्चा धीरे धीरे सामान्य बच्चों की तरह व्यवहार करने लगता है और वो ऑटिज्म जैसी प्रॉब्लम से धीरे धीरे बाहर आ जाता है।